Welcome to Aurobindo classes. Today we are going to discuss the current affairs of 16 to 31st July. I have already updated the current affairs of 1st to 15th of July. You can find the link in the I button above. Now let's start. Which is the nodal ministry of हर घर तिरंगा nationwide campaign? हर घर तिरंगा राष्ट्रव्यापी अभियान का नोडल मंत्रालय कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. एंड द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. नोडल मिनिस्ट्री है. हर घर तिरंगा कैंपेन मार्क्स द 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया एंड इट वाज लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव. दिस कैंपेन इनकरेज इंडियंस वर्ल्ड वाइड टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग एंड इनकलकेट फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म. हाल में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 को अमेंड किया गया था. फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत इस तिरंगे के यूजेज, एग्जीबिशन एंड होस्टिंग के गाइडलाइंस दिए गए हैं. एंड नेशनल फ्लैग को अब आप कॉटन, पॉलिस्टर, सिल्क, खादी या वुल इनमें से किसी भी मटेरियल का बना सकते हैं. जो लेंथ एंड विड्थ का रेशियो है नेशनल फ्लैग का वह है 3:2. आगे हम देखते हैं कि जो नेशनल फ्लैग है हमारा 1907 में कुछ इस तरह का दिखा करता था, लेकिन आज का जो हमारा तिरंगा है उसका ओरिजिनल डिज़ाइन जो था श्री पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था. पिंगली वेंकैया जी के ओरिजिनल डिज़ाइन में तिरंगे के बीच में चरखा था, जिसे जुलाई 1947 में बदरुद्दीन तैयब जी के सजेशन पे फ्लैग कमेटी ने रिप्लेस कर दिया था अशोक चक्र से. और हाल ही में 15 जनवरी 2022 को इंडियन आर्मी ने राजस्थान के जैसलमेर में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी का ट्राइकलर अनवील किया. आगे हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी विल बी द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ. एससीओ का मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 2022-23. वर्ष 2022-23 के लिए कौन सा शहर एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी होगा? ऑप्शन ए वाराणसी, बी अहमदाबाद, सी बीजिंग, डी संघाई. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए वाराणसी विल बी द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ. इस शहर का चुनाव वह सदस्य देश करता है जो रोटेशन बेसिस पे एससीओ की प्रेसिडेंसी संभालता है. एससीओ एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है. संघाई 5 का यह एक सक्सेसर है जिसकी स्थापना 1996 में की गई थी. आज के फॉर्मेट में एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी और भारत, पाकिस्तान इसके सदस्य देश के रूप में 2017 में एडमिट किए गए थे. संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह है रशियन एंड चाइनीज, और इसके साथ यहाँ का हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट आप बोल लें यह है बीजिंग शहर में. तो कंफ्यूज नहीं करना है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर क्या संघाई हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यह बीजिंग में है. और अब हम देख लेते हैं इसके मेंबर स्टेट्स के बारे में. यहाँ इसके परमानेंट मेंबर में चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान है. और हाल ही में 2021 में ईरान को भी इसके परमानेंट मेंबर के रूप में सम्मिलित किया गया है, जो कि पहले ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में था. तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में सारे कंट्री जो हैं वह इसके सदस्य देश नहीं हैं. आप देख सकते हैं यहाँ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज एससीओ के तो मेंबर हैं, लेकिन आपको इसमें कहीं भी तुर्कमेनिस्तान नहीं दिखेगा, जो इसका एक ना परमानेंट मेंबर है और ना ही एक ऑब्जर्वर मेंबर है. गेस्ट अटेंडेंस के रूप में यह आ जाता है कभी कभी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च इट्स ऑन इंटरनेट सर्विसेज. कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बना है? ऑप्शन ए कर्नाटका, तेलंगाना, केरला या फिर महाराष्ट्र. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी केरला. केरला पहला राज्य है जिसने अपनी इंटरनेट सेवा शुरू की है एक कंपनी के द्वारा. इस कंपनी का नाम है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, और अभी हाल में ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने इसे एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस दिया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वोन द सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप टाइटल. किस भारतीय खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ऑप्शन ए श्रीकंठ किदाम्बी, बी पीवी सिंधु, सी साइना नेहवाल, डी लक्ष्य सेन. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पीवी सिंधु. पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन का खिताब चाइना के वांग जीई को फाइनल में हराकर जीता. इसके पहले इन्होंने 2022 में सैयद मोदी इंटरनेशनल और स्विस ओपन का खिताब जीत लिया है. एंथोनी सिनिसुका गिंतिंग जो इंडोनेशिया से हैं, उन्होंने जापान के नरोका कोदई को फाइनल में हराकर सिंगापुर ओपन मेंस टाइटल का खिताब जीता है.
आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जागृति मैस्कॉट वाज लॉन्च्ड बाय विच डिपार्टमेंट। जागृति शुभंकर किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू या नन ऑफ द एबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. This mascot was launched to empower the consumer and generate awareness of their consumer rights. The next question is, Jerusalem Declaration is a strategic agreement between Israel and which country? यरूशलेम घोषणा इजराइल और किस देश के बीच एक रणनीतिक समझौता है? ऑप्शन ए यूएसए, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स या डी नन ऑफ द एबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यूएसए और इजराइल के बीच यह एक रणनीतिक समझौता है। जेरूसलम डिक्लेरेशन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यार लापिड के बीच हुआ था और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने कमिट किया था इजराइल की सिक्योरिटी को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which institution ranked first position for the fourth consecutive year in the overall category in the NIRF ranking? National Institution of Ranking Framework। NIRF 2022 में समग्र श्रेणी में लगातार चौथे वर्ष किस संस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? IIT दिल्ली, IISc बैंगलोर, IIT मद्रास या फिर IIT बॉम्बे। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। NIRF रैंकिंग जो है हर साल नीति आयोग के द्वारा लाया जाता है और इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT मद्रास जो है पहले स्थान पे है, एम्स न्यू दिल्ली मेडिकल कॉलेज कैटेगरी में पहले स्थान पे है, मिरांडा हाउस जो कि दिल्ली में है इसे बेस्ट कॉलेज से टैग किया गया है और इसके बाद हिंदू कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज का नंबर आता है। IIM अहमदाबाद रैंक्ड फर्स्ट एज द बेस्ट बिजनेस स्कूल इन इंडिया। The next question is, which of the following places of India have been listed among 50 extraordinary places to explore by Times Magazine in 2022? भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों को 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा 50 असाधारण स्थानों में सूचीबद्ध किया गया है? केरला, अहमदाबाद, सी बोथ ए एंड बी या डी कोलकाता। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, मतलब केरला और अहमदाबाद दोनों को असाधारण स्थानों में सूचीबद्ध किया गया। केरला को गॉड्स ओन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। अहमदाबाद इज द फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी इन इंडिया एंड अहमदाबाद इज ऑल्सो नोन एज मक्का फॉर कल्चरल टूरिज्म। कलरीपयट्टू केरला का एक मार्शल आर्ट फॉर्म है जिसका ओरिजिनेशन 13th सेंचुरी में पाया गया है एंड इट इज स्टिल इन प्रैक्टिस। अहमदाबाद के बारे में हम कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। अहमदाबाद वाज वंस कॉल्ड कर्नावती और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लोगो है वह अहमदाबाद के कंकरिया लेक से इंस्पायर्ड है। अहमदाबाद में भारत का दूसरा IIM सेटअप किया गया था एंड द फर्स्ट IIM वाज सेटअप इन कैलकाटा बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन 1961। अहमदाबाद गुजरात का फॉर्मर कैपिटल भी रह चुका है एंड आज के डेट में गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट और बोस्टन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है एंड अहमदाबाद को डिजिग्नेट किया गया था इंडिया का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, जो कि हम देख ही चुके हैं। और अब हम देख लेते हैं केरला के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स के बारे में जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, अनामुडी सोला नेशनल पार्क, मथिकेट्टन सोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क एंड पंबाडुम सोला नेशनल पार्क। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग द मिशन शक्ति स्कीम? कौन सा मंत्रालय मिशन शक्ति योजना लागू कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिशन शक्ति स्कीम को लागू कर रहा है। मिशन शक्ति स्कीम 2021-22 से लेकर 2025-26 पीरियड के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा और यह एक इंटीग्रेटेड विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है। इसे एक अम्ब्रेला स्कीम के तौर पर लागू किया गया है जिसमें सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट ऑफ विमेन पे जोर दिया जाएगा और इसके अंदर 2 सब स्कीम्स होंगे। आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मिशन शक्ति के नाम से इंडिया का एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट भी किया गया था। मिशन शक्ति के जैसा कि हमने देखा 2 सब स्कीम है। द फर्स्ट वन इज सामर्थ्य एंड द सेकेंड वन इज संबल। सामर्थ्य में एम्पावरमेंट ऑफ विमेन पे जोर दिया जाएगा जिसके तहत कई स्कीम्स को लॉन्च किया गया है। उज्ज्वला, सुधार गृह, वर्किंग विमेन हॉस्टल, नेशनल क्रिचे स्कीम एंड प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। एंड संबल योजना के तहत
स्कीम के तहत सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वीमेन पर जोर दिया गया है, जिसके तहत फर्दर कई सारे स्कीम्स लॉन्च किए गए लाइक वन स्टॉप सेंटर, विमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड नारी अदालत्स. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सैंक्शंस अंडर काटसा इज इम्पोज्ड बाय विच कंट्री? एंड काटसा के तहत प्रतिबंध किस देश द्वारा लगाए गए हैं या किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा लगाए गए हैं? वर्ल्ड बैंक, यूएसए, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल या आईएमएफ? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यूएसए के द्वारा काटसा के तहत सैंक्शन लगाए जाते हैं. असल में काटसा एक कानून है जो यूएसए ने अपने देश में अपने संसद में पारित करके बनाया है. इसके तहत यूएसए उन देशों पर सैंक्शंस लगाता है जो यूएसए के शत्रु देशों से हथियार खरीदते हैं, जैसा कि यूएसए ने भी हाल ही में टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे. काटसा मीन्स काउंटरिंग अमेरिका's adversaries through sanction act, and recently US House of Representatives passed an amendment that approves waiver to India against काटसा sanctions to purchase S-400 missile defense system from Russia. और अभी हाल ही में जो टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे यूएसए ने, वह S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने को ही लेकर लगाए थे, लेकिन भारत के केस को यूएसए ने डिफरेंट माना. भारत के सामने जो चैलेंजेज है हमारे दोनों तरफ से, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चाइना है, और दोनों से हमें सिक्योरिटी चाहिए होगी, हमेशा हमारा टेंशन बना रहता है अलॉन्ग द बॉर्डर. इन सारे सिचुएशंस को कंसिडर करते हुए और साथ ही क्योंकि साउथ एशिया में इंडिया यूएसए का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी पार्टनर है, इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए यूएसए ने दुनिया में सिर्फ भारत को ही काटसा सैंक्शन का वेवर दिया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड, इंड टू इंड डिजिटल लोक अदालत इज लॉन्च्ड? भारत की पहली AI पावर्ड एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? राजस्थान, बिहार, असम या केरला? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राजस्थान में शुरू की गई है. राजस्थान में यह डिजिटल लोक अदालत को डेवलप किया है इनके टेक्नोलॉजी पार्टनर जुपिटस जस्टिस टेक्नोलॉजीज ने. अब हम देख लेते हैं राजस्थान के बारे में. राजस्थान को हम लैंड ऑफ कलर्स के नाम से जानते हैं, एंड राजस्थान के डिफरेंट सिटीज़ को हम डिफरेंट कलर से एसोसिएट करते हैं, जैसे कि जयपुर को पिंक से, जोधपुर को ब्लू से, उदयपुर को वाइट से एंड झालावाड़ को पर्पल कलर से एसोसिएट करके देखा जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम हैज़ बीन एक्सटेंडेड? कितने जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का हाल ही में विस्तार किया गया है? 405, 600 या फिर भारत के सभी जिले? ऑप्शन डी 512. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सभी जिलों में. भारत के अब सभी जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दिया गया है. वर्तमान में यह भारत के 405 जिलों में ही ऑपरेशनल था, लेकिन एक रिसेंट गाइडलाइन में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि नाउ दिस प्रोग्राम विल बी एक्सटेंडेड अक्रॉस द कंट्री. दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 2015 और इसके तहत गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन और सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करने पे फोकस किया जाता है. यह एक जॉइंट इनिशिएटिव है 3 मंत्रालयों का, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गति शक्ति विश्वविद्यालय इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? गति शक्ति विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में है? यूपी, एमपी, गुजरात या हरियाणा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गुजरात में है. पहले गति शक्ति विश्वविद्यालय का नाम नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट हुआ करता था, जिसको कि अपग्रेड कर अब एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है एंड इसका नाम बदलकर गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माउंट केटू इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? माउंट केटू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर या धौलाधर? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, काराकोरम श्रेणी में यह स्थित है. काराकोरम श्रेणी हाल ही में काराकोरम एनोमली के कारण न्यूज़ में था. काराकोरम एनोमली होता क्या है? पूरी दुनिया भर में हम यह पाते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्ल्ड वाइड ट्रेंड यही है कि ग्लेशियर मास कम होता हुआ चला जा रहा है, यह मेल्ट कर रहे हैं. लेकिन इसके अगेंस्ट हमें डिफरेंट फेनोमेना काराकोरम में देखने को मिलता है, बिकॉज काराकोरम इज नॉट लूजिंग इट्स ग्लेशियर मास. रिसर्चर्स बताते हैं ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ रिसर्जेंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, यह 3 श्रेणियां जो हैं
ट्रांस हिमालयन माउंटेन कही जाती हैं। इनमें काराकोरम जो है नॉर्दर्न मोस्ट ट्रांस हिमालयन माउंटेन है इन इंडिया। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज संजय अग्रवाल कमिटी ऑन विच इशू इज फॉर्मुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किस मुद्दे पे संजय अग्रवाल समिति केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पुलिस रिफॉर्म, इलेक्ट्रल रिफॉर्म या क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पे? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर यह संजय अग्रवाल कमेटी अपने सुझाव देगा और इस कमेटी की स्थापना की बात केंद्र सरकार ने उस समय की थी जब किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन का जब अंत हुआ तो सरकार ने यह वादा किया कि हम एक कमेटी का गठन करेंगे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाने पे अपने सुझाव देगा। और आपको बता दें कि यह किसान आंदोलन लगभग 378 दिन तक दिल्ली और उसके आसपास के जगहों पर चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भूपिंदर सिंह पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज ए। भूपिंदर सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? सिंगर थे, एक्टर थे, क्रिकेटर थे या पॉलिटिशियन थे? एंड द राइट आंसर इज सिंगर थे। इनका जन्म अमृतसर में हुआ था और हाल ही में इनका निधन 82 वर्ष की उम्र में हो गया। और इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत देखें हम तो रेडियो से की थी और यह दूरदर्शन दिल्ली से भी जुड़े हुए थे। स्प्रिंट चैलेंज इज रिलेटेड टू व्हाट? स्प्रिंट चैलेंज किससे संबंधित है? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड या इंडियन नेवी? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इंडियन नेवी। स्प्रिंट चैलेंज इसकी शुरुआत अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इसमें इस बात पे जोर दिया गया था कि हम किस तरह से इंडियन नेवी में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को बूस्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिलीज्ड द बुक बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड? इट इज़ रिटेन बाय आराधना जौहरी, शी वॉज अ सीनियर IAS ऑफिसर। सुश्री आराधना जौहरी द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड का विमोचन किसने किया है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पुष्कर सिंह धामी या राजनाथ सिंह जी ने? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इस बुक में टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड की बात की गई है, वहाँ के मंदिरों के लेकर यह एक ऑथेंटिक इंट्रोडक्शन होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स इन 2022? 2022 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? 55th, 87th, 46th या 92nd? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 87th। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया के 3 सबसे ताकतवर जो पासपोर्ट हैं वह एशियाई देशों के हैं। द रैंक 1 इज जापान, रैंक 2 सिंगापुर एंड रैंक 3 इज साउथ कोरिया। इनकी रैंकिंग कैसे की जाती है? तो आप इन रेस्पेक्टिव कंट्री के पासपोर्ट लेकर कितने डेस्टिनेशन जा सकते हैं विदाउट ए प्रायर वीज़ा, इसके आधार पे इन देशों की रैंकिंग की जाती है। तो 3 टॉप पोजीशंस एशियन कंट्रीज़ ने ही अचीव किया है और इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है हेनली एंड पार्टनर्स। और यदि हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो दुनिया का चौथा सबसे वर्स्ट पासपोर्ट पाकिस्तान का ही है, अफगानिस्तान, इराक और सीरिया के बाद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गौतम अदानी हैज़ नाउ बिकम द डैश रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड लिविंग बिहाइंड माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स। गौतम अडानी अब माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के डैश सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। डैश में आपको भरना है कि वो सीक्वेंस में कौन से स्थान पे आते हैं। ऑप्शन ए 4th, 10th, 8th या 6th। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4th। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में गौतम अडानी अब चौथे स्थान पर आते हैं। मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 10वें स्थान पे हैं जिनका कि टोटल नेटवर्थ $88 बिलियन है। पहला स्थान टेस्ला के CEO इलॉन मस्क का है जिनकी की कुल संपत्ति $234.4 बिलियन है। बर्नार्ड अर्नॉल्ट की कुल संपत्ति $154.9 बिलियन है और यह दूसरे स्थान पर है। और अमेजॉन के चीफ जेफ बेजोस की कुल संपत्ति लगभग $144 बिलियन है और यह तीसरे स्थान पर है। द्रौपदी मुर्मू इज डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द्रौपदी मुर्मू भारत की डैश राष्ट्रपति हैं। डैश में आपको सीक्वेंस बताना है। ऑप्शन ए 13th, 15th, 14th या 16th। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 15th। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और यह भारत की पहली महिला ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं। और यदि हम सिर्फ विमेन की बात करें
तो प्रतिभा पाटिल के बाद यह दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं भारत की। इनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में होता है और इन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत पंचायत इलेक्शन से की थी। राष्ट्रपति बनने के पहले यह झारखंड के गवर्नर के तौर पर भी अपनी सेवा दे चुकी हैं और यह झारखंड के गवर्नर लगभग 6 साल तक बनी रही थी, 2015 से 2021 तक। 2022 के इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इनके विरोध में यशवंत सिन्हा जी थे और यह प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 18 जुलाई 2022 को संपन्न हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज़ 13th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग कंक्लूडेड। 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ संपन्न हुई है? बर्लिन, पेरिस, कैरो या मैड्रिड में? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बर्लिन। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की शुरुआत 2010 में हुई थी और यह एक इनफॉर्मल मिनिस्ट्रियल मीटिंग है जिसमें सदस्य देश आकर पॉलिटिकल कॉन्सेंसस डेवलप करते हैं ऑन द इम्पॉर्टेंट इशू बिफोर द एक्चुअल क्लाइमेट डायलॉग। इस साल का जो क्लाइमेट डायलॉग है वह COP27 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, जिसे जर्मनी एंड इजिप्ट मिलकर होस्ट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज टॉप्ड द 3rd एडिशन ऑफ नीति आयोग इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स इन मेजर स्टेट कैटेगरी। प्रमुख राज्य श्रेणी में नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कर्नाटका। मेजर स्टेट कैटेगरी में कर्नाटका टॉप पर है और यदि हम मणिपुर की बात करें तो यह नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट कैटेगरी में टॉप पर आया है और चंडीगढ़ यूटी कैटेगरी में टॉप पर है। नीति आयोग के जो वर्तमान में वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं, इन्होंने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के इस तीसरे संस्करण को रिलीज किया था। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के अलावा एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी होता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में इंडिया का जो रैंक था वो 2 स्पॉट इम्प्रूव किया था। 2020 में हमारा रैंक 48 था एंड 2021 में यह इम्प्रूव करके 46 हो गया। और इस रिपोर्ट के अनुसार साइंस एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो है इंडिया के, वह इंडिया की स्ट्रेंथ हैं और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड टॉप पर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एन MOU टू ब्रिंग बैक चीता टू द कंट्री आफ्टर नियरली 7 डिकेड्स। भारत ने लगभग 7 दशकों के बाद देश में चीतों को वापस लाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए नामीबिया, नाइजीरिया, ईरान या साउथ अफ्रीका? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए नामीबिया के साथ हमने MOU साइन किया है। नामीबिया से हमारे देश में 8 चीते लाए जाएंगे जिसमें 4 मेल और 4 फीमेल होंगे और यह मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में अगस्त 15 तक आ जाएंगे। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका से भी हमारे देश में लगभग 12 चीते आ जाएं। हमारे देश में आज से 7 दशक पहले अंतिम चीता जो था वो छत्तीसगढ़ में पाया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेडिशनल हिंदू फेस्टिवल बोनालू इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। पारंपरिक हिंदू त्यौहार बोनालू किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु में? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी तेलंगाना में। यह त्यौहार जो है वह गॉडेस महाकाली के अराउंड सेंटर्ड है एंड यह तेलंगाना के ट्यून सिटी हैदराबाद और सिकंदराबाद में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ हाईवेज एज ऑफ मार्च 2019 इन इंडिया। भारत में किस राज्य में राजमार्गों का सबसे बड़ा नेटवर्क मार्च 2019 तक है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी महाराष्ट्र। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसका नाम है बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2018-19। इस रिपोर्ट में बात की गई है कि इंडिया हैज़ ए नेटवर्क ऑफ मोर देन 63,31,757 किलोमीटर ऑफ रोड्स। मार्च 2019 तक के, अभी हम जितने भी आंकड़ों की बात करेंगे ये सारे आंकड़े मार्च 2019 तक के हैं और बताया गया है कि यह जो रोड का नेटवर्क है इट इज़ सेकेंड हाईएस्ट वर्ल्ड वाइड। इंडिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रोड ट्रांसपोर्ट ही डोमिनेट भी करता है और यदि हम बात करें नेशनल हाईवेज की तो इंडिया के टोटल रोड नेटवर्क का यह लगभग 2.09% है। टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इंडिया में 1,32,499 किलोमीटर है। स्टेट हाईवेज की बात करें तो यह 2.8% है टोटल रोड नेटवर्क इन इंडिया का। महाराष्ट्र आज हमारे देश में सबसे लार्जेस्ट स्टेट हाईवे नेटवर्क रखता है and it has 17.83% of the total state highways network. The next question is
हाउ मच इंडिया रिसीव्ड एज रेमिटांसेस इन 2021? 2021 में भारत को प्रेषण के रूप में कितना प्राप्त हुआ है? बिलियन डॉलर में हम आंकड़ों की बात करेंगे। ऑप्शन ए 87 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 89, ऑप्शन सी 80 या ऑप्शन डी 84। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 87 बिलियन डॉलर। और आपको बता दें इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेमिटांस रिसिपाइंट, और इंडिया के बाद चाइना और मैक्सिको का नंबर आता है जो करीब 53 बिलियन डॉलर रेमिटांस के रूप में रिसीव करते हैं। भारत में एक समय में जीसीसी कंट्रीज से लार्जेस्ट शेयर आता था रेमिटांसेस का। करीब 2016-17 में 50% ऑफ टोटल रेमिटांस हमें जीसीसी कंट्रीज से आता था, जो 2020-21 में घटकर मात्र 30% रह गया है। अब हाल के दिनों में एडवांस्ड इकोनॉमी इंडिया के रेमिटांसेस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि इंडिया से स्टीडली माइग्रेशन हो रहा है स्किल्ड वर्कफोर्स का। यूएस अभी टॉप रेमिटांस कंट्रीब्यूटर है इंडिया का, जो लगभग 23% कंट्रीब्यूट करता है। पहले यह स्थान यूएई का था, जो टॉप सोर्स ऑफ रेमिटांस था इंडिया के लिए। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज प्रधानमंत्री वय वंदन योजना लॉन्च्ड? प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए 21 जुलाई 2019, 21 जुलाई 2016, 21 जुलाई 2018 या 21 जुलाई 2017। हाल ही में प्रधानमंत्री वय वंदन योजना को लॉन्च हुए 5 साल पूरे हो गए, और इसलिए इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी 21 जुलाई 2017। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना एल्डरली सिटीजन्स के लिए एक पेंशन स्कीम है, और इसमें लगभग 10 साल तक आपको गारंटीड पेंशन दिए जाते हैं, और इस योजना को इम्प्लीमेंट कर रहा है LIC ऑफ इंडिया। स्कीम को भी हाल ही में एक्सटेंड किया गया है मार्च 2023 तक। इस स्कीम को आप एक अमाउंट से खरीदते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, और इसमें आपको गारंटी किया जाता है कि आपको मिनिमम पेंशन 1000 तो दिया ही जाएगा, और मिनिमम जो परचेज प्राइस है वह है अराउंड 1,50,000 के आसपास। और इसमें जो पॉलिसी होल्डर होंगे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 10 ईयर, इनको जो प्रिंसिपल अमाउंट है वह भी लौटा दिया जाता है। 3 पॉलिसी ईयर्स के बाद आप 75% ऑफ परचेज प्राइस को एज ए लोन भी वहाँ से ले सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई अमृत इज रिलेटेड टू व्हाट? ई अमृत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ई मोबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी मनी लॉन्ड्रिंग या डी वैक्सीनेशन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ई मोबिलिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से यह रिलेटेड है। ई अमृत का जो पूरा फुल फॉर्म है वह है एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रिवॉल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन। यह नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है, and it will help in raising awareness and sensitize consumers on benefits of switching to electric vehicle. The next question is what is the name of India's first passenger drone? भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम क्या है? इंद्र, ऐरावत, वरुण या पुष्पक? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी वरुण। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने इसे अनवील किया था, और इस पैसेंजर ड्रोन को डिज़ाइन एंड डेवलप किया है एक स्टार्टअप ने जिसका नाम है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, एंड यह मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। करीब 130 किलोग्राम का पेलोड यह अपने साथ कैरी कर सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कनेक्ट ऑल रजिस्टर्ड कॉमर्शियल व्हीकल्स विथ इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम? सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य ऐसा बना है जहां इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से रजिस्टर्ड सभी व्हीकल्स को ट्रैक किया जा सकता है इन एनीवेयर इन द कंट्री, और इसे मॉनिटर कर सकते हैं पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दोनों। हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 2 कैपिटल हैं, एक समर कैपिटल और एक विंटर कैपिटल। शिमला इसका समर कैपिटल है और धर्मशाला विंटर कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीरज चोपड़ा हैज़ वॉन विच मेडल एट 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स ओरेगन? नीरज चोपड़ा ने 2022 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जो ओरेगन में संपन्न हुआ था में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज या नन ऑफ द अबव? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सिल्वर मेडल इन्होंने यहाँ जीता है। एंड
इन्होंने यहाँ जो भाला फेंक प्रतियोगिता है उसमें 88.13 मीटर का थ्रो किया था। और इसी चैंपियनशिप में, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, भारत की अंजू बॉबी जॉर्ज जो थी वो पहली इंडियन थी कोई मेडल जीतने वाली। 2003 में जब यह आयोजित पेरिस में किया गया था तो यहाँ अंजू बॉबी जॉर्ज जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज बराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? किस राज्य में बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य है? आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, असम। असम गवर्नमेंट ने हाल ही में अप्रूव किया है बराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के क्रिएशन को, और यह बराक वैली में यह दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा असम का। और इसकी यदि लोकेशन की हम बात करें तो यह बराक रिवर एंड सोनाई रिवर के बीच में स्थित है। हु हैज़ वॉन द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स बेस्ट एक्टर अवार्ड? 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सूर्या, अजय देवगन, नन ऑफ द एबव या बोथ ए एंड बी? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। मतलब सूर्या और अजय देवगन दोनों को ज्वाइंटली यह अवार्ड दिया गया है। सूर्या को अपनी मूवी सुररई पोट्रू और अजय देवगन को हिंदी मूवी तान्हाजी के लिए अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर इन फीमेल कैटेगरी अपर्णा बालमुरली हैं, जिनको कि सुररई पोट्रू में अपने अभिनय के लिए यह अवार्ड दिया गया। बेस्ट फीचर फिल्म सुररई पोट्रू ही है। बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी तुलसीदास जूनियर रहा। और यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड किस स्टेट को दिया गया? तो यह था मध्य प्रदेश। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री? कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है? लखनऊ यूपी में, बुरहानपुर एमपी में, जयपुर राजस्थान में या फिर पटना बिहार में? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बुरहानपुर एमपी में। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई थी और इसके तहत सरकार ने एम रखा था कि 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे सप्लाई किया जाएगा इन एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई टैप बाई 2024। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धना, रानिल विक्रमसिंघे, जयंता जयसूर्या या फिर गोटाबाया राजपक्षा? ये हैं श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। आप पिक्चर देख के पहचान सकते हैं तो पहचानिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दिनेश गुणवर्धना। रिसेंटली जो श्रीलंका है वहाँ आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, इसके कारण वहाँ एक नए राष्ट्रपति का चुनाव किया गया जिसमें रानिल विक्रमसिंघे को नया राष्ट्रपति बनाया गया है। श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकन रूपी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज इंदरमित गिल? इंदरमित गिल कौन है? हेड ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ इकोनॉमिस्ट या फिर वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वर्ल्ड बैंक के यह चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट बनने वाले यह भारत के दूसरे व्यक्ति हैं। इनके पहले कौशिक बसु जो थे वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बने थे और इनका कार्यकाल 2012 से 2016 तक था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल बी 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड? 2022 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया या फिर इंग्लैंड? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंग्लैंड। इंग्लैंड के बर्मिंघम में यह राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जा रहा है एंड इस गेम को तीसरी बार होस्ट कर रहा है और इसका मोटो है गेम्स फॉर एवरीवन। और इसका आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच में किया जाएगा। और वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक हाईलाइट जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का वह यह है कि इस बार विमेंस क्रिकेट को इंक्लूड किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के ओपनिंग सेरेमनी में इंडियन कॉन्टिजेंट की फ्लैग बीयरर बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक? कौन सा संगठन विश्व आर्थिक आउटलुक प्रकाशित करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF या फिर वर्ल्ड बैंक? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशित करता है। इसके अलावा IMF का एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसे हम ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को भी हम देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट,
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स एंड द सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स। ये टॉप 8 इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे मैंने यहाँ लिस्ट डाउन किया है। इसके अलावा भी वर्ल्ड बैंक कई सारे और रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिजिग्नेटेड एज द रामसार साइट रिसेंटली। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में रामसार स्थल के रूप में नामित किया गया है? करिकिली बर्ड सेंचुरी, पीचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट, पाल वेटलैंड या ऑल ऑफ द एबव। एंड द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। रिसेंटली 5 साइट्स को रामसार साइट के रूप में डिजिग्नेट किया गया था। इनमें से 3 साइट जो थे वो तमिलनाडु में थे, एक मिजोरम और एक मध्य प्रदेश में था। पलीकरनई मास रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में, करिकिली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में एंड पीचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट तमिलनाडु में। ये 3 तमिलनाडु के साइट्स हैं जिनको कि रामसार साइट घोषित किया गया। इसके अलावा मिजोरम के पाल वेटलैंड और मध्य प्रदेश के साक्ष्य सागर को भी रामसार साइट के रूप में डिजिग्नेट किया गया है। इन 5 साइट को डिजिग्नेट करने के पहले इंडिया में टोटल 49 रामसार साइट्स थे। सो अब नाउ टोटल 54 रामसार साइट्स हो गए हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट 2025 विमेंस ODI वर्ल्ड कप। कौन सा देश 2025 ICC महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी करेगा? इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। एंड द राइट आंसर इज इंडिया। नाउ वी विल सी सम इम्पॉर्टेंट ICC इवेंट्स। मेंस 2020 वर्ल्ड कप 2022 will be held in Australia. Men's Cricket World Cup 2023 will be held in India. And Men's T20 World Cup 2024 will be hosted by West Indies and USA. यह इंपॉर्टेंट है यहाँ जान लेना कि T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल में होते हैं एंड वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप ये 4 साल में होते हैं। एंड मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया द्वारा होस्ट किया जाएगा और 2031 का वर्ल्ड कप इंडिया एंड बांग्लादेश के द्वारा होस्ट किया जाएगा। यदि हम विमेंस क्रिकेट की बात करें तो 2024 का विमेंस T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश होस्ट करेगा, जबकि 2026 का विमेंस T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड होस्ट करेगा। ICC का हेडक्वार्टर दुबई में है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल स्पॉन्सर ऑल इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेज इन इंडिया ऑर्गेनाइज्ड बाय BCCI आफ्टर पेटीएम। पेटीएम के बाद BCCI द्वारा आयोजित भारत में सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट मैचों का प्रायोजित कौन करेगा? अन अकेडमी, बाइजू, वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड 2023 के बाद भारत में आयोजित होने वाले सभी मैचों का प्रायोजक होगा। 2015 से यह स्पॉन्सरशिप राइट पेटीएम के पास था। 2019 में इसे रिन्यू किया था पेटीएम ने और अब इसका कॉन्ट्रैक्ट BCCI के साथ 31 मार्च 2023 को समाप्त होने जा रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योसेमाइट नेशनल पार्क इज इन विच कंट्री। योसेमाइट राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? साउथ अफ्रीका, USA, यूनाइटेड किंगडम या फिर ऑस्ट्रेलिया। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, USA में हाल ही में कैलिफोर्निया के ओक ट्रीज में एक भयानक आग लगी हुई है। ओक फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा आग लग चुका है जो इस साल का सबसे बड़ा फॉरेस्ट फायर बताया जा रहा है और यह कैलिफोर्निया के मैरीपोसा में ब्रोकआउट हुआ था। USA के फायर फाइटर्स इस आग को ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करने से रोकना चाह रहे हैं क्योंकि इस ओक फॉरेस्ट के ईस्ट में योसेमाइट नेशनल पार्क है। आप देख सकते हैं यहाँ आग की विभीषिका को और यह है खूबसूरत योसेमाइट नेशनल पार्क। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेट लिफ्टर। निम्नलिखित में से कौन एक भारोत्तोलक है? विंध्या रानी देवी, मीराबाई चानू, गुरुराज पुजारी या ऑल ऑफ द एबव। एंड द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। ये सारे प्लेयर्स जो हैं वेट लिफ्टर ही हैं। हाल ही में अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में इन प्लेयर ने बहुत ही शानदार अपना प्रदर्शन किया और मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है इस कॉमनवेल्थ गेम्स में। गुरुराज पुजारी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता तो विंध्या रानी देवी ने सिल्वर मेडल जीता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च सेमीकंडक्टर पॉलिसी। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या हरियाणा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 के पीरियड के लिए लॉन्च किया गया है। गुजरात के गवर्नमेंट ने यह भी डिसाइड किया है कि धौलेरा स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट रीजन के पार्ट के रूप में एक सेमिकॉन सिटी भी डेवलप किया जाएगा।
The next question is, which state has received the highest foreign direct investment during the financial year 2021-2022? वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान किस राज्य ने सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात या हरियाणा? सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला कर्नाटका है। और इंडिया में टोटल इस साल $84.8 बिलियन एफडीआई का इन्फ्लो हुआ, जो अभी तक के इतिहास में हाईएस्ट है। यदि अंकटाड के वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की हम बात करें तो इंडिया का रैंक जो होस्ट इकोनॉमी के रूप में है वह 7th है। टॉप 5 स्टेट्स इन इंडिया जिन्होंने की हाईएस्ट एफडीआई रिसीव किया है, उनमें सबसे ऊपर कर्नाटका का नाम आता है, जिसने टोटल एफडीआई का ऑलमोस्ट 37.55% रिसीव किया। सेकेंड स्पॉट महाराष्ट्र का है, देन दिल्ली, तमिलनाडु एंड हरियाणा आते हैं। आप इस पैटर्न को देख के यह अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट जो है वह बहुत ही अनइक्वल है। आप देखेंगे कि एक स्टेट है जहां टोटल इन्वेस्टमेंट का ऑलमोस्ट 37% जो है रिसीव हो रहा है, और महाराष्ट्र में 26%। तो आप सिर्फ इन्हीं दोनों स्टेट को मिला के देखें तो ऑलमोस्ट 63% तो मात्र 2 स्टेट में आ गया। तो जो भारत के पिछड़े राज्य हैं लाइक बिहार, यूपी, उड़ीसा, इन सब जगह तो इन्वेस्टमेंट क्या ही हुआ होगा, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हाईएस्ट एफडीआई कंट्रीब्यूटर देश की यदि हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर से आया। टोटल इन्वेस्टमेंट का 27% ऑलमोस्ट सिंगापुर से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज सकुराजिमा वोल्केनो लोकेटेड? सकुराजिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? चिले, इंडोनेशिया, जापान या हवाई? एंड द राइट आंसर इज सी, जापान। जापान के क्यूशू आइलैंड पर यह वोल्केनो स्थित है। यदि हम कुछ अन्य जापान के एक्टिव वोल्केनोज की बात करें तो जापान के होन्शु आइलैंड पर हमें माउंट फुजी देखने को मिलता है, जो जापान का हाईएस्ट या टॉलेस्ट पीक भी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज रिसीव्ड ICCR's डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021 अवार्ड? ICCR का मतलब है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। ICCR का प्रतिष्ठित इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021 पुरस्कार किसने जीता है? इंडोलॉजिस्ट वह व्यक्ति होता है जो इंडिया का अध्ययन करता हो। तो 2021 के लिए यह अवार्ड कनाडा के एक स्कॉलर जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को दिया गया। जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग इज द फाउंडर ऑफ वैदिक एकेडमी ऑफ साइंसेज एंड आर्ट्स एंड ही इज ऑल्सो द ऑथर ऑफ भगवद गीता कम्स अलाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड गोल्ड कॉइन्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किस देश ने सोने का सिक्का लॉन्च किया है? साउथ अफ्रीका, यूएसए, जिम्बाब्वे या बांग्लादेश? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और इनका नाम है मोसिवा तुनिया, इन सिक्कों का नाम है। जिम्बाब्वे एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और इसकी बाउंड्री मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया एंड जाम्बिया से लगता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिल्ट INS विक्रांत? INS विक्रांत का निर्माण किसने किया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक या फिर नन ऑफ द अबव? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कोचिन शिपयार्ड में इस INS विक्रांत का निर्माण किया गया है। यह भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसे हाल ही में इंडियन नेवी को हैंडओवर किया गया। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की कुल लंबाई 262 मीटर है एंड इसका डिस्प्लेसमेंट वेट जो है 45,000 टन है। ONGC has inked MOU with which country to manufacture green hydrogen? ONGC ने ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एंड ऑप्शन ए HPCL, ग्रीनको, IOCL एंड ऑप्शन डी BPCL। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रीनको। ग्रीनको के साथ ONGC ने MOU को साइन किया है। और यह थे आज के कंप्लीट करंट अफेयर्स का कवरेज। मैंने जुलाई महीने के टोटल करंट अफेयर्स को 2 वीडियो में कवर किया है। पार्ट 1 इस वीडियो का, जहां 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के सारे करंट अफेयर्स हैं, एंड इस वीडियो में 16 से 31 तक मैंने कवर किए। तो आप 1 से 15 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है। थैंक यू।